नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने चारधाम यात्रा प्रबंधन के लिए कमेटी गठन के दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से यात्रा के संबंध में लिया फीडबैक। पौड़ी जिले के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों में राहत कार्य शुरू। तेजी से चल रहा क्षतिग्रस्त मार्गों को यातायात के लिए खोलने का कार्य। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ क्षेत्र में 7 घंटे बाद सकुशल निकाले गए मलबे में दबे मवेशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का किया जमीनी और हवाई निरीक्षण। कहा, भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को बनेगा ठोस प्लान। और प्रदेश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबंधन की रणनीति के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर यात्रा मार्ग पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर यात्रा प्रबंधन को लेकर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज चारधाम यात्रा के संबंध में वर्चुअल माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से अपडेट लिया। उन्होंने मुख्य सचिव को धामों, यात्रा मार्गों व ठहराव स्थलों में यात्रियों की रिपोर्ट प्रतिदिन गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी जहां लोगों को असहज किए हुए है, वहीं कई पहाड़ी जिलों में झमाझम बारिश स्थानीय निवासियों के लिए राहत के साथ आफत भी बन रही है। बीती शाम अतिवृष्टि से पौड़ी और उत्तरकाशी जिले के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं, जहां स्थानीय प्रशासन राहत कार्य संचालित कर रहा है। पौड़ी के बीरोखाल विकासखंड में अतिवृष्टि से जीवई, सुकई और कुंडजोली गांव के घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों के घरों में बारिश के पानी के साथ आया मलबा भर गया और जलापूर्ति ठप हो गई। सतपुरी बैजरो मोटर मार्ग का 30 मीटर से अधिक हिस्सा फरसाड़ी के पास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी यह मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। सुकई गांव के 20 घरों में मलबा भरा हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन टीम ने प्रभावित परिवारों को फूड पैकेट उपलब्ध कराए हैं। फरसाड़ी और कुंडजोली गांव की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है, लिहाजा जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति करा रहा है। फरसाड़ी गांव की 2 डाट पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गद्दे का पानी घरों में घुस गया। अतिवृष्टि से किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। मतलब शाम को 3 बजे हमारा घर की बगल भर मत्थी बटे बादल फटे और आप देख सकते हो कि मेरी घर स्थिति कम नीचे और मेरे परिवार में मेरी सास जी, मेरा ससुर जी, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड जी और जेठ जी इनका माप हम। लेकिन हम तो मतलब अब रहना कोई ठिकाना नीचे परेशानी हुई नीचे कि हमल का हम चाहना चाह कि शासन प्रशासन हम तई रहना का घर दिया, जगह जमीन दिया, जितना भी हो सकलो हम तक आर्थिक सहायता दिया। लेकिन हमारी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब है। मैं भी बेरोजगार छूँ, मेरे हस्बैंड भी बेरोजगार छी। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि अतिवृष्टि से प्रभावित 4 गांवों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। अतिवृष्टि से बाधित राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया गया है, जबकि स्टेट हाईवे को ठीक करने के लिए काम चल रहा है। बैजरो के निकटवर्ती क्षेत्र में ये अतिवृष्टि की सूचना कल मिली थी और उसमें 4 गांवों के प्रभावित होने की सूचना थी। तो उपक्रम में आपदा प्रबंधन की जितनी भी टीम्स हैं और वेरियस डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दे दिए गए थे। फॉर्चुनेटली कल NH और SH32 बंद हुआ है हमारा, तो NH ओपन हो गया था मॉर्निंग में ही और
3 गांवों की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया गया है और अभी भी 2 जेसीबी स्टेट हाईवे को ओपन कर रही हैं, तो जल्दी ही वो भी ओपन होने वाला है। सिमिलरली जो 20 घरों में मलबा सुखई गांव में आया है, तो उसमें जो मुआवजे से संबंधित राशि वितरित की जानी है, तो एसडीएम वहीं पे है, तो जो भी होगा शीघ्र उसमें कार्रवाई होने वाली है। और पावर सप्लाई को रिस्टोर करने का काम चल रहा है और साथ ही आपका जो वाटर सप्लाई की स्कीम है उसमें सुखई गांव में जो टैंकर्स के थ्रू पानी का टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया और बाकी भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी के आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के चिन्याली सौड़ तहसील क्षेत्रांतर्गत गढ़वालगाड़ में अत्यधिक वर्षा के कारण गौशाला ढह गई। एक बैल व भैंस गौशाला के मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीमों ने 7 घंटे तक लगातार प्रयास के बाद मध्य रात्रि दोनों मवेशियों को मलबे से सकुशल बाहर निकाल लिया। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र में वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी और हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री लमगड़ा विकासखंड स्थित कल्याणिका डोल आश्रम के वार्षिक सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने आचार्य पीठ का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल आग से काफी नुकसान हुआ है। बारिश होने से वनाग्नि अब पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी है। भविष्य में वनाग्नि की घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्लान तैयार किया जा रहा है। वनाग्नि अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लगकर उस पर काम किया है और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हुई अल्मोड़ा वन विभाग बिल्कुल लापरवाही नहीं है, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि पहले ही कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए हम ठोस प्लान बना रहे हैं। वार्षिक सम्मेलन देखिए पूज्य बाबा जी का, पूज्य कल्याणदास जी महाराज लगातार उन्होंने इस डोल आश्रम के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को हमारे उत्तराखंड से जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर बहुत दुनिया का सबसे बड़ा श्रेयंत्र स्थापित है, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र भी है और धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, बाबा जी का हमको लंबे समय तक उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे ये हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य आगे बढ़े। बुद्ध पूर्णिमा आज प्रदेश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। राजधानी देहरादून में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने एकत्र होकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और चित्रों पर पुष्प अर्पित किए और पूजा अर्चना की। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही गंगा स्नान आरंभ हो गया। विभिन्न राज्यों से बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के लिए यहां श्रद्धालु पहुंचे। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाट सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे रहे। आज बुद्ध पूर्णिमा स्नान है और सभी इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सपरिवार हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं। पापों की भी मुक्ति होती है और मन को भी शांति मिलती है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है, तो ये बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आए। आज के दिन स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है, तो आज का दिन स्नान बहुत विशेष होता है। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत संपूर्ण क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर्स में विभाजित कर व्यवस्था की। हर जोन और सेक्टर में पुलिस फोर्स के साथ ही अलग से अधिकारियों की तैनाती की गई। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व है और प्रातः काल से आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना गंगा जी के समक्ष अर्पण कर रहे हैं। आज के दिन पितृ पूजा, देव पूजा, गंगा जी की महाविशाल आरती का विशेष महत्व है। और डीडी न्यूज में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही साबित किया है बागेश्वर जिले के बिलोना गांव निवासी सुरेश पांडे ने। खेत बंजर हो चुके थे। सुरेश ने इन्हें हरा भरा करने की ठानी। हाड़ तोड़ मेहनत की, बंजर खेतों को उपजाऊ बनाया, फिर जैविक खेती का रास्ता अपनाकर सब्जियां, फल फूल और जड़ी बूटी लगाई तो वही खेत सोना उगलने लगे जो कुछ साल पहले तक बंजर थे। अब यही सुरेश की आजीविका का मुख्य आधार है। वो जैविक खेती के जरिए सालाना 2 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने लगे हैं। और यही नहीं, उन्होंने कुछ महिलाओं को मासिक और अन्य महिलाओं को दैनिक रूप से रोजगार भी देना शुरू कर दिया है। 12वीं पास करने के बाद सुरेश ने रोजगार के लिए कई क्षेत्रों में खोज की और अंततः जैविक खेती को ही उन्होंने स्वरोजगार का जरिया बना लिया। सुरेश बताते हैं कि पहले वो सब्जी और अनाज का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन अब फूल और जड़ी बूटी की खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं। जो आज मैं जड़ी बूटी में कुछ साग सब्जी हॉर्टिकल्चर में भी काम करता हूँ, लंबे समय से कर रहा था। जो आज मैं पहले ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जो जिसके अच्छे रेट है मार्केट में। कुसुम फूल केसर, ऑस्ट्रेलियन केसर कहते हैं, वो लगा रखा है 10-15 नाली में, 20 नाली में। और गैदा लगा रखा है जिसमें हमें अच्छा होगा, हम उसका तेज निकालेंगे। कुछ कंपनी सुखा के ले रही है जो कि अच्छा फ़ायदा है। और रोज़मेरी लगा रखी है, कई जड़ी बूटियाँ लगा रखी है, पुदीना लगा रखा है, जिससे कि गांव के किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी फ़ायदा हो रहा है उससे। सुरेश को खेती किसानी के मामले में उद्यान विभाग भी समय समय पर सुरेश को सहयोग कर रहा है। सुरेश पांडे हमारे एक प्रगतिशील फार्मर हैं। ये हमारे संपर्क में आए थे विगत 6 महीने पहले से। और बिलोना क्षेत्र में लगभग 5 नाली में इनका स्वयं का सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन आदि का कार्य था। फिर एक प्राइवेट फार्म के साथ टाई अप करके ये लगभग 20 नाली में आज सब्जी का, पुष्प का, जड़ी बूटियों आदि का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। लगातार विभाग के टच में रहते हैं। हम उन्हें टेक्निकल गाइडेंस है या कभी अगर उनके क्षेत्र में कोई कीट भी आदि की समस्या आ जाती है, कोई जैविक उपचार आदि करना है, तो उसके लिए हम लगातार उनको उपलब्ध रहते हैं। तो मेरा सभी फार्मर्स से, सभी ग्रोवर्स से ये कहना है कि वह श्री पांडे जी की मेहनत को देखते हुए आगे आएँ और विभाग के सभी जितने लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे। साथ ही अगर जड़ी बूटी से भी कोई वो कार्य करना चाहते हैं तो हम संबंधित विभाग को भी उनके साथ एक टाइप करा देंगे ताकि फार्मर्स को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वो अपनी आजीविका में वृद्धि कर सके। आओ हम सब योग करें की थीम पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये योग शिविर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को योग की जानकारी दी जा रही है व योगाभ्यास कराया जा रहा है। योग शिविर चंपावत जिला मुख्यालय, तहसील परिसर और टनकपुर, सुखीढांग, अमोड़ी, लोहाघाट, देवीधुरा आदि स्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं। ट्रेनर भागीरथी सोन का कहना है कि साधकों को विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया जा रहा है। उनका कहना है कि सर्वाइकल, थायराइड आदि बीमारियों को योगासन से ठीक किया जा सकता है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से 21 मई से 21 जून तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं यहाँ चंपावत तहसील परिसर में योग प्रशिक्षक के रूप में योग की बारीकियाँ समझा रही हूँ। और उसमें कई लोग आ रहे हैं जिनको कल हमने हलासन हो गया जो सर्वाइकल में काफ़ी फायदेमंद होता है। और क्या कहते हैं, मधुमेह के लिए बेस्ट है वो योगासन, हलासन, उसके बारे में जानकारी दी। और योगाभ्यास कार्यक्रम में आए पंकज पाठक ने बताया कि एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा 21 मई से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की ओर से योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये 21 जून तक चलेंगे योग शिविर। उसी के तहत आज यहाँ सरस्वती विद्यालय में जो है योग शिविर का आयोजन किया गया था और उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा लगा मुझे योग करके। तरह तरह के प्राणायाम किया और सही विधि से योग किस तरह से किया जाता है ये प्रशिक्षकों ने बताया। और वहीं एक अन्य प्रतिभागी पीएस बोहरा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो योगाभ्यास शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें विभिन्न प्रकार के आसनों की जानकारी दी जा रही है। अन्य लोगों को भी योग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमें प्राणायाम, तरह के आसन और जो है कई चीज़ें सीखने को मिली, हमें बहुत अच्छा लगा और हम औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी योग के लिए आएँ, आगे बढ़ें। तो उत्तराखंड समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।